हे गाइस, अब सब लोग कैसे हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लुओ फेंग और बागवाता को जो मार्स पे चला गया था, क्योंकि लुओ फेंग को कल्टीवेशन करने के लिए मेटल की ज़रूरत है जो मार्स पे मिलेगा। इस एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। लुओ फेंग और बागवाता को दिखाता है जो मार्स पे एंशियंट रूइंस को स्कैन कर रहा था। लुओ फेंग थोड़ी देर बाद कहते, बागवाता मेरा स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। बागवाता कहते हैं जल्दी रूइंस के अंदर चलो, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। फिर दोनों मिलके रूइंस के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों रूइंस के अंदर पहुंच जाते और वहाँ जाके देखते हैं इतना सारा मेटल पड़ा है। ये देखकर बागवाता बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि रूइंस के अंदर सारी जगह मेटल पड़ा हुआ है, बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ है। ये जो मेटल था बहुत हाई ग्रेड का मेटल था जो आते भी नहीं मिलता है। ये देखकर बागवाता इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो इधर उधर भागने लगता है और मेटल के ऊपर लेट कर नाचने भी लगता है। लुओ फेंग देरी करते ना हुए उस सारे मेटल को अपने स्पेस रिंग के अंदर कलेक्ट करने लगता है और थोड़ी देर बाद सारे मेटल को अपने स्पेस रिंग के अंदर कलेक्ट कर लेता है। सीन चेंज होता है। बागवाता लुओ फेंग को दिखाता है जो मेटल के ऊपर लेटा हुआ था। लुओ फेंग बागवाता को कहते हैं, बागवाता क्या तुम मुझे बता सकते हो हम लोग कितना मेटल कलेक्ट कर चुके हैं। बागवाता थोड़ी देर बाद कहते हैं हम लोग 2 टन ऑफ सी ग्रेड का मेटल, 33 टन ऑफ बी ग्रेड का मेटल, जो मेटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और 8 टन ऑफ ए ग्रेड का मेटल कलेक्ट कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा है। पहाड़ से ही संबंध है। दोनों एंशियंट रूइन से बाहर आ जाते हैं और लुओ फेंग कहते हैं, बागवाता चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बागवाता कहते क्या निकलते, अभी तो मेन ट्रेजर हम लोग भूल गए। लुओ फेंग कहते हैं यहाँ पे जो था हमने कलेक्ट कर लिया, और क्या ट्रेजर बाकी रह गया। तो बागवाता कहते हैं जो एंशियंट रूइन से एथर क्रिस्टल से बना हुआ है, स्टिक वैन को बहुत काम में आएगा। एक कहने की देरी थी। लुओ फेंग अपने स्पेस रिंग के अंदर उस पिरामिड को धीरे धीरे संभाल लेता है और सोचता है कि मुझे और एक ट्रेजर मिल गया। लुओ फेंग कहते हैं बागवाता अब चलो। बागवाता कहते हैं अपने सामान को पैक कर लो। फिर दोनों को स्पेस शिप के अंदर दिखाता है जो मार्स से निकल रहा था। लुओ फेंग बागवाता को ढूंढ रहा था, अपने शिप में नहीं मिल रहा था, इसलिए लुओ फेंग शिप को ट्रांसपेरेंट करके बागवाता को ढूंढ रहा था। लेकिन बागवाता स्पेस रिंग के अंदर एंशिएंट रूइंस का होलोग्राम लेके चूम रहा था और बहुत खुश हो रहा था। बागवाता कहते हैं मैं कितने ज़्यादा खुश हूँ, और उस मेडल के ऊपर लेटे हुए कह रहे थे मेरे खुशी का इजहार मैं कैसे करूँ, मैं कर नहीं सकता। फिर दोनों मिलके वाइन पी के सेलिब्रेट कर रहा था। लुओ फेंग बागवाता से पूछता है ए ग्रेड का मेटल तो मुझे कोई काम में नहीं आ रहा है, ये तो गोल्डन बीस्ट को भी काम में नहीं आएगा, फिर मैं इतने सारा मेटल को लेकर क्या करूँगे। बागवाता कहते हैं लुओ फेंग तुम भी ना बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हो। लुओ फेंग बागवाता को कहते हैं क्या तुम्हें पता है इस मेटल को हम कैसे यूज़ करें। बागवाता कहते हैं इसे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये मेटल ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने ज़्यादा ये मेटल है जो इससे हमें बहुत पैसा मिलेगा। सोचो हम लोग कितना अमीर हो गए इस पैसे से तुम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए न्यू ट्रेन पोर्ट खरीद सकते हो। सोचो मैंने कितना ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल किया। मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ। साथ ही साथ अगर तुम चाहो तो इससे यूज़ करते हुए हम लोग कुछ हाई टियर लेवल के हथियार खरीद लेंगे, जिससे तुम्हारे कॉम्बैट स्किल भी बहुत हेल्पफुल होगा। देखा मैं कितने ज़्यादा स्मार्ट हूँ। इससे और एक फ़ायदा होने वाला है जो है तुम्हारे स्काई वेन को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक अपग्रेड करना है। इसके बाद ये इतने ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगी जैसे तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बागवाता बैंक की कॉपी कर जैसा स्काई वेन करता है। लुओ फेंग हंसता है और कहता है बागवाता भी ना। बागवाता कहते हैं हाँ जो भी है तुम्हें तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। अब हम लोग इतना ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, अब मैं क्या बताऊँ। लुओ फेंग कहती है आज से निकलने के बाद भी इस लड़की से दिमाग से पैसे की ख्याल अभी तक नहीं गया है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो शिप का सुपरसोनिक मोड एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद देखता है शिप बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रहा था। लुओ फेंग उसके चारों तरफ एक सील भी क्रिएट कर देता है क्योंकि शिप को कोई भी डैमेज ना हो। उसके बाद ओम होल का यूज़ करते दोनों ही आ जाते हैं अर्थ की तरफ। बागवाता कहती है मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे लिए बहुत ही काम करके जाऊँगी। मैं देखो वर्चुअल यूनिवर्स में कितना ज़्यादा हेल्प करते हो, यहाँ पे तुम्हारे जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो सब तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ छोड़ के गया है। क्योंकि जो ओरियर स्टार लेवल पे उसे इस एक्सपेंसिव गोल्ड की काफ़ी ज़रूरत होती है। लुओ फेंग बागवाता से कहते हैं मुझे तुम्हें एक बात पूछनी थी बाबा कि आखिर मास्टर ने इंटरस्टेलर को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। बागवाता कहते ये सब आर्थर क्रिस्टल की वजह से हुआ है जो मार्स पे थे।
उनके पास और कोई चॉइस नहीं था, इसलिए वो सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। मास्टर एक इमोर्टल लेवल का पावर हाउस थे, लेकिन उनके सामने और एक खतरनाक विलेन आ गया था जो मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल था। मास्टर उससे फाइट करते हुए इंजर्ड हो गए थे। उनके पास और कोई चारा नहीं था सबको डिस्ट्रॉय करने के अलावा, इसलिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ा और यूनिवर्स को भी वेव में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आर्थ को दिक्कत है जो अपनी सीमा के अंदर था, लेकिन सडनली वहाँ पे ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा हो रहा था। फिर देखते सारे प्लेनेट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सोलर सिस्टम को दिखाता है। बाबा तक कहते हैं मार्स पे जो डैमेज हुआ है वो इंटरस्टेलर कोलाइड की वजह से हुआ था। इसके बाद लो फैंग सोचता है मुझे बहुत ही जल्दी पावरफुल बनना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और आग पे दिखाता है। न्यूज़ चैनल में दिखा रहा था मास्टर वांग और यान शेन ठीक हो गया है। फिलहाल सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर देखते हैं जैसे ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मास्टर हांग और मास्टर ली शियान को दिखाता है जो चलते हुए आ रहा था और सारे वॉरियर उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा था। लो फैंग के शिप पे आग के अंदर एंटर करते सारे लोग मास्टर हांग और ली शियान को बताते हैं जब उनके अनकॉन्शियसनेस के बाद क्या क्या हुआ था। लुओ फैंग ने कैसे होल्डन हॉर्न बीस्ट को मार दिया था। सीन चेंज होता है। लुओ फैंग को दिखाता है जो भागते हुए बच्चे की तरह आ रहा था। मास्टर हॉन्ग आप ठीक हो गए कहते हुए मास्टर हॉन्ग के गले में लग जाता है।